टब्लू किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर भागता है और काफी देर तक वो भागता रहता है जब तक कि स्किबिडी टॉयलेट्स उसका पीछा नहीं छोड़ देते। Skibidi bum bum bum, yes yes. Skibidi bum bum bee bee. Skibidi dum dum dum, yes yes. Skibidi dum dum bee bee. वो एक जगह रुककर थोड़ी सी सांस लेता है और तभी उसके कंधे पर पीछे से कोई हाथ रखता है। टब्लू तुरंत पीछे मुड़कर देखता है और उसके सामने एक बड़ा सा इंसान खड़ा है, लेकिन वो पूरा इंसान भी नहीं था क्योंकि उसके धड़ के ऊपर तो सर नहीं था। सर की जगह तो उसके धड़ पर एक टीवी रखा हुआ है। वो टब्लू से पूछता है कि तुम कौन हो? तुम स्किबिडी तो नहीं लग रहे। कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? टब्लू काफ़ी डरा हुआ है और शॉक्ड भी है क्योंकि उसने कभी ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया था और ये तो काफ़ी अजीब है। एक टीवी मैन उससे बात कर रहा है। टब्लू कहता है कि मैं टब्लू हूँ और मैं टॉयलेट से आया हूँ। टीवी मैन हंसने लगता है और कहता है अच्छा मजाक है, अब तुम सच सच बताओ तुम कहाँ से आए हो और कौन हो तुम? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, ये स्किबिडी वर्ल्ड है, यहाँ सिर्फ स्किबिडी रहते हैं। तुम घुसपैठिए लग रहे हो, तुम यहाँ जासूसी करने आए हो। टब्लू बोला नहीं नहीं, मैं घुसपैठिया नहीं हूँ। फिर वो अपनी पूरी कहानी उस टीवी मैन को बताता है कि कैसे वो अपने वर्ल्ड से इस स्किबिडी वर्ल्ड में आकर फंस गया है और अब उसे नहीं पता कि वो वापस कैसे जाए। वो उस टीवी मैन से हेल्प मांगता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकलने में मेरी हेल्प करो, मुझे अपने वर्ल्ड मतलब अपनी दुनिया में जाना है। नहीं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता बच्चे, तुम्हें अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। और ख्याल रहे ये स्किबिडी वर्ल्ड है और यहाँ पे स्किबिडी टॉयलेट्स को घुसपैठिए बिल्कुल भी नहीं पसंद और अगर तुम उनके हत्थे चढ़ गए तो वो तुम्हें जेल में डाल देंगे और वहाँ जाने वालों का क्या हाल होता है ये तुम ना ही जानो तो बेहतर होगा। टब्लू कहता है मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे जेल नहीं जाना, मुझे अपने घर जाना है और अपने मम्मी पापा के पास जाना है। टीवी मैन बोलता है ये तुम्हें यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था बच्चे, सॉरी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, गुड लक, तुम्हें इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। इतना बोलकर वो टीवी मैन टब्लू को वहाँ अकेला छोड़कर चला जाता है। टब्लू डरा हुआ है और बहुत ज़्यादा सहम गया है। वो इधर उधर देखने लगता है और वहाँ से आगे जाने लगता है। वो चलते हुए यही सोचता है कि काश मैंने ये गेम कभी खेला ही ना होता तो आज इस मुसीबत में फंसा ना होता। टब्लू सोचता है कि पता नहीं वो कभी अपने घर वापस जा पाएगा भी या नहीं, या यहीं पे फंसकर रह जाएगा। उसे अपने दोस्तों और घर वालों की बहुत याद आ रही है। यहाँ रियल वर्ल्ड में घोचू भोंदू बाबा और ग्रैनी वापस घर आ गए हैं और टब्लू को वापस कैसे लाया जाए ये सोच रहे हैं। तभी ढोंडू बाबा और ग्रैनी नानी बोलते हैं कि तुम लोग अपनी खोज जारी रखो, हम लोग जाकर कहीं और उसे ढूंढते हैं। इतना कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर घोचू भोंदू अंदर आकर कंप्यूटर के सामने बैठ जाते हैं और घोचू उस गेम को कोसने लगता है कि किस गधे ने इस गेम को खेलने के लिए कहा था। भोंदू उसकी तरफ इशारा करके बोलता है कि तुमने। भोंदू कहता है कि हम लोग वो गेम दोबारा खेलते हैं, हो सकता है कि कुछ रास्ता निकल आए। टब्लू को बचाने के लिए हमें इस गेम को दोबारा खेलना ही पड़ेगा क्योंकि टब्लू तो इसी गेम में फंसा हुआ है। घोचू भी सोचता है और फिर कहता है कि हाँ ठीक है, रिस्क तो है लेकिन हमें इस गेम को खेलना ही पड़ेगा। और फिर वो दोनों उस गेम को खेलने बैठ जाते हैं। इधर टब्लू स्किबिडी वर्ल्ड को देखकर पूरी तरह हक्का बक्का रह गया है। स्किबिडी वर्ल्ड में तो सब कुछ बहुत ही अजीब और गरीब है। टब्लू सोचता है कि काश किसी तरह उसके दोस्तों को पता चल जाए और वो उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर आ जाएं, लेकिन ऐसा होगा कैसे? टब्लू सोचने लगता है कि कुछ ना कुछ तो होगा यहाँ पर जिससे वो अपने दोस्तों को कांटेक्ट कर सके। तभी टब्लू का हाथ अपनी पैंट की पॉकेट पर पड़ता है। उसे महसूस होता है कि मेरी जेब में तो कुछ रखा है। वो उसे निकालता है और देखता है कि अरे ये तो मेरा मोबाइल है। टब्लू जब उस कमोड में गिरा था तो शायद ये मोबाइल उसकी जेब में ही था। चलो, टब्लू को एक उम्मीद की किरण तो दिखी। वो जल्दी से उस मोबाइल को चेक करने लगता है कि कहीं कुछ क्लू मिल जाए, लेकिन इसमें तो सिग्नल ही नहीं है।
और हो भी कैसे, डब्लू अभी किसी अलग डायमेंशन में है। डब्लू समझ गया ये फ़ोन अभी के लिए बस एक डब्बा है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। वो गुस्से में उसे फेंकने ही वाला होता है, लेकिन फिर सोचता है कि रहने दो, क्योंकि यही एक चीज़ है जो उसे अपनी घर और उसके दोस्तों की याद दिलाती है और शायद उसे थोड़ी सी होप भी देती है। वो वापस उस मोबाइल को अपनी जेब में डालने वाला ही होता है, लेकिन फिर वो देखता है कि चलो दोबारा चेक करते हैं, शायद कुछ ना कुछ तो मिले। तभी डब्लू देखता है कि उसके मोबाइल में एक ऐप पड़ा है और शायद ये वही ऐप है जिसका यूज़ उसने उस स्किबिडी गेम को इंस्टॉल करने के लिए किया था। वो उस ऐप को चेक करने लगता है तो वो देखता है कि उसमें एक फीचर है, चैटिंग फीचर, जिससे आप अपने ऑनलाइन दोस्तों के साथ चैट कर सकते हो। और मिल गया, यही तो चाहिए था। इस ऐप से, इस चैटिंग फीचर के थ्रू वो अपने दोस्त घोंचू और भोंदू को मैसेज कर सकता है। अरे हाँ, यही तो चाहिए था। वो जल्दी से अपने दोस्तों को मैसेज करता है, हेलो, हम यहाँ इस वीडियो गेम में फंस गए हैं, दूसरे डायमेंशन में। और वो उनके रिप्लाई का वेट करने लगता है, लेकिन 1 सेकंड के अंदर ही उसे घोंचू का रिप्लाई मिल जाता है। हाय डब्लू, तुम कहाँ हो और क्या मतलब तुम किसी दूसरे डायमेंशन में हो? क्या घोंचू भोंदू अपने दोस्त डब्लू को उस स्किबिडी वर्ल्ड से बाहर निकाल पाएंगे या फिर स्किबिडी टॉयलेट्स डब्लू को भी अपने ही जैसा बना देंगे? ये आपको पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। तो वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करो और अपने दोस्तों और दुश्मनों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।